अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अलाउद्दीन। देख रहे हैं आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। सबसे पहले तो मैं माज़रत ख़्वाह हूं कि मेरी वीडियो जो है वो लेट हो गई, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि सिर्फ जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं, जो मैं ज़रूरी समझता हूं कि आप तक शेयर करनी चाहिए, सिर्फ मैं वही करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले एक सवाल की जानिब बढ़ते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है कि जो इस्लामी ममालिक हैं, वो ईरान की मदद क्यों नहीं करते, ईरान का साथ क्यों नहीं देते? सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करता चलूँ कि ये ईरान और अमेरिका, इज़राइल की जो कशीदगी चल रही है, ये आजकल शुरू होने वाली जंग नहीं है, बल्कि इसकी जो जड़ें हैं, वो 1979 के बाद के जो हालात हैं, वहाँ से मिलती है। जब ईरान में इनकलाब आया और साथ में ईरान ने जो है वो खुलकर इसराइल की मुखालफत की। ईरान ने ना सिर्फ इसराइल को तस्लीम करने से इनकार किया, बल्कि इसने खुलकर जो है फ़लस्तीन का सपोर्ट किया और यही वजह है जो ईरान ये जंग फेस कर रहा है। अब जो अमेरिका है, वो पहले से ही इसराइल का इसराइल का जो इत्तेहादी था, इसने ईरान को जो है वो एक जो है ख़तरनाक ताकत के तौर पर देखना शुरू किया। और आज भी जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और ईरान ने जो है वो किसी किस्म का अभी तक जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम पर समझौता नहीं किया। अभी सीज़ फायर जो है उसकी बातचीत चल रही है, अभी सीज़ फायर नहीं हुआ, लेकिन ईरान जो है वो किसी तरह का भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ पर देखें कि ईरान के ताल्लुकात अमेरिका के साथ ठीक नहीं है, ख़राब है। लेकिन ये जो सऊदी अरब, यूएई और बहरीन जैसे ममालिक हैं, इनके ताल्लुकात अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अमेरिका जो है वो इन्हें मिलिट्री प्रोटेक्शन फराहम करता है और जो एडवांस टेक्नोलॉजी के वेपन्स हैं, वो सेल करता है। इन रिटर्न ये ममालिक जो हैं, ये अमेरिका की जो यूएसए की मिलिट्री बेसिस हैं, उन्हें ये होस्ट करता है और इन ममालिक ने जो है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं, वो यूएसए में मुख्तलिफ जगहों पर इन्वेस्ट किए हुए हैं। मतलब कि जो ओवरऑल रिलेशंस हैं इन ममालिक के यूएसए के साथ, वो बहुत अच्छे हैं। अगर ये ममालिक जो हैं, ये खुलकर ईरान का साथ देते हैं, ईरान की मदद करते हैं, तो इनके जो रिलेशन है वो यूएसए के साथ ख़राब हो जाएँगे। इसका नतीजा क्या निकलेगा कि इन्होंने जो मिलियन ऑफ डॉलर्स यूएसए में इन्वेस्ट किए हैं, वो फ्रीज़ होने का ख़तरा है। और साथ में इन ममालिक की जो अभी मईशत जो है, वो तेज़ी से जो ऊपर की तरफ जा रही है, वो तेज़ी से नीचे आती हुई फिर देखी जा सकेगी, अगर ऐसा होता है तो। इन ममालिक का जो पूरा डिफेंस सिस्टम है, जो दिफाई निज़ाम है, वो अमेरिका की टेक्नोलॉज़ी और हथियारों पर चलता है। और अगर यूएस जो है वो नाराज़ हो जाता है और क्या करेगा, वो अपनी सपोर्ट ख़त्म कर देगा और इन ममालिक के पास जो बिलियन ऑफ डॉलर्स के जो फाइटर जेट्स हैं, F-30 और F-15 और साथ में जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसके स्पेयर पार्ट्स और सॉफ्टवेयर अपडेट होना बंद हो जाएगा। तो क्या होगा, नतीजतन ये होगा कि इन ममालिक का जो दिफाई निज़ाम है वो कमज़ोर हो जाएगा और ये जो है वो किसी किस्म के बैरूनी हमले का सामना करने के लिए बेबस हो सकते हैं। तो इसलिए ऐसा लगता नहीं है कि ये जो है अपना सुकून छोड़कर जो है वो ईरान का साथ देंगे, क्योंकि इससे इन ममालिक का जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हो सकता है। आपको क्या लगता है कि ये ममालिक जो हैं गल्फ़ कंट्रीज़, ये अपना सुकून जो है वो बर्बाद करके क्या ईरान का साथ देगा या नहीं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। वी विल बी राइट बैक।